लोग सिर्फ स्टेटस देखते हैं। जीवन एक चक्रव्यूह है। जीवन के चक्रव्यूह के अंदर जाना हमारा कर्म है और उससे बाहर आना उसका फल है। फल पर हमारा अधिकार ना है आज न कभी हो सकता है। हमारा कर्म शीश पर है और सदैव अमर रहेगा। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम सब अभिमन्यु की तरह हैं। हम चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जानते हैं, लेकिन निकलने का नहीं जानते। किसी चीज़ का हमेशा पूरा ज्ञान हासिल करें। महाभारत में बताया गया है कि अभिमन्यु ने घमंड में आकर चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा तो ले ली, लेकिन उससे निकलने की शिक्षा उसे नहीं मिल पाई। युद्ध के दौरान वह चक्रव्यूह में चला गया, लेकिन बाहर नहीं आ सका। इस घटना में यह संदेश दिया कि एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को पूरी शिक्षा दे। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका उदाहरण अभिमन्यु की कहानी है। अभिमन्यु भारत के बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई इसके बारे में तो सभी जानते हैं। मुसीबत के समय किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आपको अपने ज्ञान में दक्ष होना चाहिए। किसी एक विषय में दक्षता अवश्य होनी चाहिए। गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए बहादुर बने। अभिमन्यु की कहानी है हमें अपने परिवार की शिक्षा के लिए साहस के साथ गलत के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और यह अपने परिवार के प्रति उसकी देखभाल और स्नेह को साबित करता है। युद्ध में सब कुछ जायज़ है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका? इसके पीछे कारण यह है कि अर्जुन कौरवों से युद्ध बंद करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि वे सभी उनके भाई थे। हालांकि युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अर्जुन का मन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में विचलित था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को पलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल अर्जुन सारी बातें भूल जाता है और दृढ़ता के साथ युद्ध करने आता है। कहा जाता है कि यही श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी। अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करें। अभिमन्यु महाभारत का वह पात्र है जो बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडवों का सम्मान करता है। वह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। यह हमें अपने माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वे ही है जो हमें अपने जीवन में खड़े होने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाना सिखाते हैं। कठिन समय में अपनी ताकत न खोएं। महाभारत के दौरान अभिमन्यु ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने रथ का पहिया अपने दाहिने हाथ से तलवार थाम ली थी। उन्होंने घायल अवस्था में भी कौरवों के योद्धाओं को मार डाला। इसके बाद कौरवों ने अभिमन्यु की तलवार भी तोड़ दी और उसके हाथ में मौजूद रथ के पहिए को चकनाचूर कर दिया। अब अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्था हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह कौरवों का सामना करता रहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी ताकत नहीं खोनी चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुनूनी रहें। व्यक्ति द्वारा अर्जित शिक्षा एवं कार्य क्षमता ही उसके जीवन में आती है। दोनों के प्रति अभिमन्यु का जुनून हर किसी को अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। असफलता गलत नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है और इसमें यह स्पष्ट है कि हमें इस यात्रा में जीत और असफलता दोनों देखने को मिलेंगी। असफलताओं से निराश ना हो। असफलताओं को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने की शक्ति रखें, जैसा कि अभिमन्यु ने महाभारत के युद्ध में किया था। वास्तविक जीवन में हीरो बने। इस प्रकार वीर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के जीवन का अंत हो गया। चलते चलते अभिमन्यु ने हमें सिखाया कि हालत चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में युद्ध जितना ही श्रेष्ठता नहीं कहलाता, युद्ध में अपना जौहर दिखाने वालों को भी संसार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए आपको अपना जीवन एक योद्धा की तरह जीना चाहिए, ताकि लक्ष्य हासिल हो या ना हो, अभिमन्यु की तरह समाज में आपकी एक अलग पहचान जरूर बननी चाहिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक्स ज़रूर करें। धन्यवाद।